ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जब चित्त वृत्ति स्फुरण से रहित होकर अपने स्वरूप की ओर आती है तब अपना रूप ही भासित होता है, द्वैत मिट जाता है और परमानंद अद्वैत पद दिखता है। जब पूर्ण बोध होता है तब द्वैत और एक की संज्ञा भी जाती रहती है। केवल आत्म तत्व मात्र शुद्ध चैतन्य रहता है। तब ईश्वर से एकता होती है और जगत की प्रतीति जाती रहती है। जब उस पद की प्राप्ति होती है तब दृश्य का अभाव हो जाता है, क्योंकि जगत भावना मात्र है। जैसे भविष्य काल का वृक्ष आकाश में हो, वैसे ही यह जगत है, क्योंकि इसका अत्यंत अभाव है, कुछ बना नहीं, भ्रांति से भासित होता है। हे राम जी, मेरे वचनों का अनुभव तब होगा जब स्वरूप का ज्ञान होगा, और तभी ये वचन हृदय में स्थान पावेंगे। जैसे कथा वाले के हृदय में कथा के अर्थ आते हैं, वैसे ही मेरे ये वचन तुम्हारे मन में स्थान पावेंगे। हे राम जी, जब तक मन अपना काम करता है तब तक जगत का अभाव नहीं होता। जब मन का उपशम होता है तब जगत का अभाव हो जाता है। जैसे मनुष्य जब स्वप्न को स्वप्न जानता है तब फिर स्वप्न के पदार्थों की इच्छा नहीं करता, परंतु जब तक उनको सत्य जानता है तब तक इच्छा करता है। हे राम जी, सब जीव वासना से ढके हुए हैं। वासना के क्षय का नाम ही ज्ञान है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब वैराग्य और अभ्यास रूपी जल से मन निर्मल होता है तब ब्रह्म ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है और सर्व आत्मा ही भासता है। और जब सर्वात्म भावना होती है तब ग्रहण और त्याग की वृत्ति नष्ट हो जाती है, बंध मोक्ष भी नहीं रहता। जब मन के कषाय परिपक्व होते हैं, अर्थात भोग की सूक्ष्म वासना से मुक्त होता है और सतशास्त्र के विचार से क्रम से बुद्धि में वैराग्य उपजता है, तब परम बोध को प्राप्त होता है और कमल की नाई बुद्धि खिलाती है। हे राम जी, मन ने ही सर्व पदार्थ रचे हैं। जब उससे मिलकर तद्रूप हो जाता है तो उसका नाम असम्यक ज्ञान है, और जब सम्यक दृष्टि होती है तब उसका तत्काल नाश करता है। जब भीतर बाहर दृश्य को त्याग करता है और मन सद्भाव में स्थित होता है तब परम पद को प्राप्त हुआ कहता है। हे राम जी, ये दृष्टा और दृश्य जो स्पष्ट भासते हैं वे असत्य हैं। उन असत के साथ तन्मय हो जाना यह मन का रूप है। जो पदार्थ आदि अंत में न हो और मध्य में भासे उसको असत रूप जानिए। यह दृश्य आदि अंत में नहीं उपजता, मध्य में जो भासता है वह असत रूप है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, मन की सब अर्थ रूपी तृणों को ज्ञान रूपी अग्नि लगावे और वैराग्य रूपी वायु से जगावे। जब इन तृणों को भस्म कर डालोगे तब तुम परम शांति को प्राप्त होगे। मन के जलने से परम संपदा प्राप्त होती है, इससे भिन्न सब आपदा है। मन का उपशम करने में ही कल्याण है। ये जो भीतर बाहर नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं वे मन के मोह से उत्पन्न हुए हैं। जब मन उपशम को प्राप्त होता है तब मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, पृथ्वी आदि नाना प्रकार के प्राणी सब आकाश रूप हो जाते हैं। हे राम जी, यह सब ब्रह्म है। ज्ञानी को एक सत्ता भासित होती है, क्योंकि दूसरा कुछ बना नहीं। भ्रांति से जगत भासित होता है। उसमें जब नाना प्रकार की वासना होती है तब अपनी अपनी वासना के अनुसार जीव जगत को देखते हैं। इससे तुम जागो और वासना के पिंजड़े को तोड़कर आत्मपद को प्राप्त करो। हे राम जी,
अज्ञान से जो आत्मपद को भूल कर सोए और वासना के पिंजड़े में पड़े हैं, उन अज्ञानियों की तरह तुम न होना। अज्ञान से जीव का नाश होता है। जो कुछ जगत देखते हो वह भ्रांति मात्र है। जैसे बांसुरी में पवन का शब्द होता है, वैसे ही ये प्राणवायु से बोलते दिखते हैं। ऐसा जानो, जगत भ्रांति मात्र है।